एपिसोड 41। इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैन के डैड के पूरे बॉडी को एक इविल घोस्ट स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था, जिस वजह से लिन फैन का डैड का हाथ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। जो देखकर लिन फैन का डैड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और लिन फैन से मदद भी मांगता है, लेकिन लिन फैन उसकी कोई भी मदद नहीं करता, जिस वजह से लिन फैन का डैड का दिमाग खराब हो जाता है और वो लिन फैन के ऊपर गोली चलाते हुए कहता है, अब तो मैं ज़रूर ही मरने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें भी मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ लिन फैन को कोई भी गोली नहीं लगता और सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट मिलकर लिन फैन के डैड को उस बिल्डिंग से नीचे कर देता है और नीचे गिरते साथ ही लिन फैन के डैड का मौत वहीं पे हो जाता है। और इसके बाद लिन फैन अपना मुंह मोड़ लेता है और वहाँ से जाते हुए मन ही मन सोचता है, ये बंदा यही डिजर्व करता था, और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। और अगला सीन यूनिवर्सिटी के ईस्ट एग्जिट से शुरू होता है, जहाँ पर दो स्कूल बस एक टनल को क्रॉस करने वाला रहता है। तभी सामने वाले स्कूल बस में एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के साथ ही उसमें आग भी लग जाता है, जो देखकर पीछे वाले बस में बैठे हुए सारे के सारे लोग पैनिक करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं पर एक बंदा ड्राइवर से कहता है, क्लास 1 का स्कूल बस में तो धमाका हो चुका है, हम कुछ ज़्यादा ही पास है, जल्दी से कार मोड़ लो वरना हमारी टक्कर हो जाएगी। और ड्राइवर ने सुनते ही अपना कार का डायरेक्शन मोड़ देता है और ब्लास्ट हुई पर ही उस कार के बिल्कुल ही करीब से जाता है और वहाँ पर ब्रिज भी रहता है, जिस वजह से वो बस ब्रिज से भी टकरा जाता है। लेकिन बस ड्राइवर जैसे तैसे उस कार को कंट्रोल करते हुए उस फटी पड़ी हुई कार से आगे बढ़ जाता है और उस कार के ऊपर पता नहीं कहाँ से एक घोस्ट मास्टर भी रहता है और वो धीरे से कहता है, बच गया, ये तो बहुत ही करीबी मामला था, अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता तो हम सीधे ही इस ब्रिज से नीचे गिर जाते। वहीं पर वो घोस्ट मास्टर ये सोचकर खुश हो ही रहा था कि वो सभी उस बस से टकराने से बच गए, पर तभी उस बस के जो आग लेता है उनमें से एक आग वाला घोस्ट स्पिरिट बाहर निकल आता है और उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। जो देखकर वो घोस्ट मास्टर अपना भी घोस्ट स्पिरिट निकाल देता है, जिसका नाम जीन वो रहता है, और उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, जीनू जल्दी करो, इस घोस्ट स्पिरिट को यहाँ आने से रोको, उसे यहाँ बिल्कुल भी मत आने देना और उससे जाके लड़ो। वहीं पर दूसरी तरफ उस कार का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहती है। वहीं पर उन सबका टीचर उन्हें शांत करते हुए कहती है, तुम लोग शांत हो जाओ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जल्दी रेसिडेंस एरिया में पहुँच जाएंगे, वहाँ पर पहुँचते ही कोई ना कोई हमें बचाने के लिए ज़रूरी आ जाएगा। और इसके बाद वो सारे के सारे लोग कुछ देर बाद रेसिडेंस एरिया में पहुँच जाता है, लेकिन रेसिडेंस एरिया में पहुँच कर देखता है कि रेसिडेंस एरिया का भी हालत ख़राब हुआ रहता है, वहाँ पर हर जगह पर आग लगा हुआ रहता है और बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहा रहता है। और वो सामने की ओर देखता है तो सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर, बहुत सारे घोस्ट मास्टर और बच्चों का पीछा करा रहता है। उनमें से 2 लोग लिन फैन का क्लासमेट भी रहता है, जो वही लड़की और लड़का रहता है, वो दोनों के पीछे भी बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट पड़ा हुआ रहता है। और सारे के सारे लोग चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो हम सबकी ये पपीता बना देंगे, ये सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट हमें मार देगा। वहीं पर बैंग भी उन इविल घोस्ट स्पिरिट के आगे आगे भागते हुए उस लड़की से कहता है, हम तो वहाँ से जैसे तैसे भाग कर यहाँ पर आ गए, लेकिन पता चला कि यहाँ पर भी बहुत सारे इविल घोस्ट स्पिरिट है, हमें ये पता होता तो हम वहाँ से यहाँ पर भाग के कभी नहीं आते। वहीं पर कुछ घोस्ट मास्टर्स अपने अपने घोस्ट स्पिरिट को निकाल कर उन सारे इविल घोस्ट स्पिरिट का सामना करने का कोशिश भी करता है, लेकिन वो सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, इसलिए वो सारे के सारे घोस्ट मास्टर उनके सामने टिक ही नहीं पाता और वो सब वहाँ से फिर से भागने लग जाता है और चिल्लाते हुए वहाँ से उनसे भागने लग जाता है। पर तभी एक घोस्ट मास्टर का नज़र सामने आई हुई बस के ऊपर पड़ता है और वो सारे के सारे बंदों से कहता है, जल्दी करो, वो सामने की बस दिख रहा है, उस पर जाकर चढ़ जाओ, अगर हम उस बस की मदद से यहाँ से निकल सके तो हम ज़रूर ही बच जाएंगे। और वहीं पर बस का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बंदा ड्राइवर से कहता है, जल्दी करो, हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, यहाँ से जल्दी वापस चलो। ये सुनकर ड्राइवर कहता है, क्या हम यहाँ से वापस चले, लेकिन तुम ये मत कहना कि हमें उसी जगह से वापस जाना पड़ेगा जहाँ से हम यहाँ पर कुछ देर पहले आए थे। उन दोनों के बीच ये सब बातें चल ही रहा रहता है कि तभी एक स्टूडेंट कहता है, टीचर वो बाहर देखिए, बाहर से कुछ यहाँ पर आ रही है। पर तभी बाहर एक ज़बरदस्त धमाका होता है और एक 9 टेल जैसे दिखने वाली फॉक्स या फिर कोई बारहसिंगा आकर बाहर गिरता है और बाहर ज़बरदस्त धमाका होता है और सारे के सारे ज़मीन शटर हो जाता है। जो देखकर बस में बैठी हुई सारे के सारे बंदे लोग कहता है, क्या कहीं भूकंप तो नहीं आ गया। पर तभी ज़मीन भी नीचे की ओर धंसने लग जाता है और साथ ही वो बस भी पूरी तरह से नीचे जाने लग जाता है और साथ ही साथ बस पलटना भी शुरू कर देता है, जो देखकर सभी लोग और भी घबरा जाता है। पर तभी उस बस के पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल के अंदर से एक ट्रेन बाहर निकल आता है और साथ ही टोंग टोंग भी बाहर निकल आती है और आते ही अपनी घोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लेता है, जो देखकर सारे के सारे बाकी छोटे मोटे घोस्ट स्पिरिट उनकी ओर हमला करने के लिए आता है। और इसी के साथ ही घोस्ट हॉर्स का पैर भी दिखाया जाता है, जो कि साइने की लिन फैन वहाँ पर पहुँच चुका है और टोंग टोंग भी अपनी घोस्ट स्लैश का इस्तेमाल करते हुए वो सिविल घोस्ट स्पिरिट के आंखों में ही अटैक कर देती है और साथ ही जुआन वहाँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है और पहुँचते ही अपनी घोस्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस घोस्ट
घोस्ट स्पिरिट का आंखों में ही वार करता है, जिससे वो घोस्ट स्पिरिट कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। और वहीं पर लिन फैन भी पहुंच जाता है अपने घोड़े के साथ और अपनी तलवार में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस एविल घोस्ट स्पिरिट के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, बूम। और सारे के सारे लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उनमें से एक बंदा कहता है, क्या ये ख़त्म हुआ? क्या ये इतने जल्दी ही मर गया? दूसरा कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आखिर ये है कौन? और वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन उस एविल घोस्ट स्पिरिट को मारने के बाद उस घोस्ट स्पिरिट के सर के ऊपर खड़ा हुआ रहता है, जैसे कि वो इस जीत का जश्न मना रहा हो। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है लिन फैन के साथ आगे और कितना ज़्यादा एडवेंचर होगा और वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाला एपिसोड्स।